नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आभासी पत्र के माध्यम से एमजीपीआरयू रोहतक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एमसीक्यू बेस्ड के आधार पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिनके हम 2 इयर्स के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। ये 4th सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। पेपर कोड है 16137। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी समाज शास्त्र अध्ययन करता है तो टू सोसाइटी यानी समाज का। नेक्स्ट इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र के जनक हैं तो अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र की मूल अवधारणा है तो सोसाइटी यानी समाज। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एज, यानी समाज की मूल इकाई है तो फैमिली परिवार। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कथन अधिक सत्य है, यानी स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट तो सोसाइटी इज द सोशल साइंस, यानी समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट इज सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था तो मैकाइवर के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू तो सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, यानी समाज का अर्थ समानता है। सोसाइटी मीन्स इम्प्लाइज डिफरेंस, समाज का अर्थ मतभेदों से है तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज एलिमेंट इज कॉमन इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यानी कौन सा तत्व समाज और समुदाय के बीच का है तो ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों का समूह। नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित लोगों के समूह को एसोसिएशन यानी संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्लास इज बेस्ड ऑन, वर्ग आधारित है तो इकोनॉमिकल लेवल यानी आर्थिक स्तर पर। नेक्स्ट इज करेक्ट थ्योरी ऑफ द सोसाइटी, यानी निम्न में से किसे समाज की उत्पत्ति का सही सिद्धांत माना जाता है तो इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट इज ए ग्रुप डज नॉट नेसेसिटेट, यानी एक समूह को इसकी आवश्यकता नहीं है तो कॉमन टेरिटरी यानी सामान्य क्षेत्र की, जबकि कॉमन एंसेस्ट्री यानी सामान्य वंशावली, कॉमन इंटरेस्ट सामान्य रुचि, कॉमन फूड हैबिट सामान्य खान पान की आदतें इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समिति एक उदाहरण है तो फॉर्मल ग्रुप औपचारिक समूह का। नेक्स्ट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्त्रीकरण का मूल रूप है तो क्लास एंड कास्ट यानी वर्ग और जाति। नेक्स्ट इज एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्या समाधान में लगी परस्पर संबंधित इकाई की एक प्रणाली है तो सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल आउटसाइड ए सोसाइटी, यानी किसी समाज के व्यक्तियों को बाहर आवाजाही को इमिग्रेशन यानी उत्प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट इज निम्न में से किसी बुनियादी ग्रामीण संस्था यानी बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं माना जाता है तो विलेज स्कूल यानी ग्रामीण स्कूल को, जबकि विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति ये सभी ग्रामीण संस्था हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, यानी निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है तो इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजिंग द रूरल इंस्टीट्यूशन, ग्रामीण संस्थानों को संगठित करना, उपरोक्त दोनों ही। नेक्स्ट इज ए सोशल ग्रुप इज, यानी एक सामाजिक समूह है तो डायनेमिक यानी गतिशील। नेक्स्ट इज द ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरीज, यानी समूह के प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी में किसके द्वारा बांटा गया तो कूले के द्वारा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सैंडरसन ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी सैंडरसन के अनुसार समूह का वर्गीकरण इस प्रकार है तो इवोल्यूशनरी एंड वॉलंटरी यानी अनैच्छिक व स्वैच्छिक। नेक्स्ट इज जब व्यक्ति के पास किसी विशेष समूह का सदस्य बनने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है तो उस समूह का कहा जाता है इन्वॉलंटरी ग्रुप यानी अनैच्छिक समूह। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मिलर ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड एज, मिलर के अनुसार समूह का वर्गीकरण है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यानी अनुलंब व क्षैतिज। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड टू अराइविंग एट डिसीजन इन ए प्राइमरी ग्रुप, यानी प्राथमिक समूह में निर्णय लेने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तो कंप्रोमाइज बाय द मेंबर यानी सदस्यों द्वारा समझौता। नेक्स्ट इज वह समूह जिसमें व्यक्ति पैदा नहीं होता है वह स्वेच्छा से चला जाता है तो कॉन्ग्रीगेट ग्रुप यानी एकत्रित समूह कहलाता है। नेक्स्ट इज वह समूह जिसमें व्यक्ति
व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक मान प्राप्त करता है तो उसे रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह कहलाता है। नेक्स्ट इज हु डिवाइडेड द ग्रुप इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी समूह को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज में किसने बांटा है तो डी मिलर ने। नेक्स्ट इज जो समूह अंतर्गत की कमी यानी लैक ऑफ इंटीमेसी पर आधारित अनुभव प्रदान करते हैं तो वह सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप कौन सा है तो फैमिली परिवार। नेक्स्ट इज ए ग्रुप हुज मेंबर्स कैन ज्वाइन एज मैनी ग्रुप्स, यानी वह समूह जिसके सदस्य जितने चाहे उतने समूह में शामिल हो सकता है तो उसे ओवरलैपिंग ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी ग्रुप, यानी निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह का लाभ नहीं है तो इट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी इससे कार्य कुशलता बढ़ती है। जबकि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यह व्यक्ति के विकास में मदद करता है। इट डेवलप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, इससे संतोष की भावना बढ़ती है या विकसित होती है। इट हेल्प्स इन द अप्रिशिएशन ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ द अदर, दूसरों के दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद मिलती है। ये सभी प्राइमरी ग्रुप के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है तो ट्रेड यूनियन, जबकि फैमिली परिवार नेबरहुड पड़ोसी ये सभी प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से किसका नाम संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हेमैन का। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह में सदस्यों के बीच संबंध बनाए रखा जाता है तो बाय कम्युनिकेशन यानी संचार से, जबकि बाय कॉमन रिलेशन सामान्य संबंधों से, बाय बॉन्ड ऑफ लव प्रेम के बंधन से, बाय डीप अंडरस्टैंडिंग गहरी समझ से, ये सभी प्राइमरी ग्रुप के रिलेशंस हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी इनटू डिफरेंट सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड, यानी समाज में व्यक्तियों का भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियों में विभक्त होना कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण एक है तो हियरार्चिकल ऑर्डर यानी श्रेणीकरण अवस्था। नेक्स्ट इज स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्न स्तर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, यह कथन किसका था रेमंड मोरे का। नेक्स्ट इज कास्ट इज ए क्लोज क्लास यानी जात एक वर्ग बंध है, यह कथन किसका है मजूमदार एंड मदान का। नेक्स्ट इज निम्न में से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट यानी जात की विशेषता है तो मेंबरशिप ऑफ कास्ट इज गिवन टू ए पर्सन बाय बर्थ, यानी जात की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से मिलती है। मेंबर्स फॉलो स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स यानी सदस्य कठोर सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द वर्ड कास्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, यानी कास्ट या जात शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो लैटिन भाषा से। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कारक ग्रामीण परिवेश में सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में योगदान देने वाला नहीं है तो अर्बन माइग्रेशन यानी शहरी प्रवास। नेक्स्ट इज ग्रामीण समुदायों में सामाजिक स्तरीकरण को संबोधित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, यानी यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट इज ग्रामीण समुदायों के सामाजिक स्थिरीकरण निम्नलिखित कारकों पर आधारित हैं तो वेल्थ पावर एंड सोशल स्टेटस यानी धन शक्ति और सामाजिक स्थिति पर। नेक्स्ट इज ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन और अनुकूलन निम्न में से किस कारक से प्रेरित होते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी वैश्वीकरण और तकनीकी उन्नति से। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम डिफाइन यानी मनोविज्ञान को पहली बार परिभाषित किया गया था तो साइंस ऑफ सोल यानी आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर यानी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा सही है तो ई वेटसन के द्वारा। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड साइक यानी ग्रीक भाषा के साइक शब्द का अर्थ है सोल यानी आत्मा। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लोगोस इज यानी लोगोस शब्द का अर्थ होता है तो साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इज कॉल्ड यानी मानव व्यवहार और उसके संबंधों का अध्ययन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है तो सोशल इंडिविजुअल व्यक्तिगत सामाजिक एबनॉर्मल असामान्य जेनेटिक्स आनुवंशिक उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कृषि के संदर्भ में शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो एक्सप्लेनिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अंडरलाइंग लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस यानी सीखने और सिखाने में अंतर्निहित मनोविज्ञान प्रक्रियाओं की खोज करना। नेक्स्ट इज नोन एज ए फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी निम्न में से मनोविज्ञान का जनक है तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का विज्ञान है तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज एक 10 वर्ष के बालक की मानसिक
मानसिक आयु यानी मेंटल एज 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी यानी IQ 120 इसको निकालने का एक फार्मूला है IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटेलिजेंस आर यूजुअली क्वाइट स्मॉल आफ्टर यानी बुद्धि के परिवर्तन आमतौर पर इसके बाद कम होते हैं तो लोअर चाइल्डहुड स्टेज यानी बचपन की अंतिम अवस्था में। नेक्स्ट इज ए पर्सन विद मेंटल एबिलिटी फॉर बिलो एवरेज यानी औसत से कम मानसिकता वाले व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है तो डल यानी सुस्त। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ CA इन फार्मूला ऑफ IQ यानी बुद्धि लब्धि के सूत्र में CA का अर्थ है तो क्रोनोलॉजिकल एज यानी शारीरिक आयु। नेक्स्ट इज लेटेंट लर्निंग यानी अव्यक्त या गुप्त अधिगमन किसका उदाहरण है तो कॉग्निटिव लर्निंग का, संज्ञानात्मक अधिगमन का। नेक्स्ट इज निम्न में से किसका कोई द्रव्यमान कोई स्थान नहीं है और वह अदृश्य है तो वह इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। नेक्स्ट इज IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फार्मूला बुद्धि लब्धि की गणना सूत्र के आधार पर की जा सकती है तो IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट इज ए यंग बॉय यानी एक जवान लड़का जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है उसे माना जाता है एवरेज इंटेलिजेंस औसत बुद्धि वाला। नेक्स्ट इज ए बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हैज द IQ ऑफ यानी सीमा रेखा वाले छात्र की बुद्धि लब्धि होती है तो 70 से 80। नेक्स्ट इज फादर ऑफ IQ टेस्ट यानी बुद्धि लब्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है तो लेविस टर्मैन। नेक्स्ट इज द बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स द इनर स्टेट इज कॉल्ड यानी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाला व्यवहार कहलाता है कवर्ड बिहेवियर यानी गुप्त व्यवहार। नेक्स्ट इज सोशल मोटिव्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी सामाजिक प्रेरणा के महत्वपूर्ण घटक हैं तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। नेक्स्ट इज निम्न में से किसे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का सबसे वस्तुनिष्ठ माप माना जाता है तो पर्सनालिटी क्वेश्चनरी यानी व्यक्तिगत प्रश्नावली को। नेक्स्ट इज द पुश थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा का प्रोत्साहित सिद्धांत आमतौर पर जुड़ा हुआ है तो ड्राइव थ्योरी से। नेक्स्ट इज द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था तो फ्राइड ने। नेक्स्ट इज निम्न में से समाज जनित प्रेरणा यानी सोशियोजेनिक मोटिव्स का उदाहरण है तो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है तो किसी कार्य में संलग्न होना क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आनंद कहा गया है। नेक्स्ट इज कार्ल जंग के अनुसार किस व्यक्तित्व आयाम में आंतरिक दुनिया के बजाय बाहरी दुनिया से निपटने को प्राथमिकता दी जाती है तो एक्सट्रोवर्जन यानी बाहरमुखी को। नेक्स्ट इज व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोग आवश्यकताओं के पदानुक्रम से प्रेरित होते हैं जिसका समापन आत्मबोध से होता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी यानी मानवतावादी सिद्धांत से। नेक्स्ट एंड लास्ट द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड यानी मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कहलाता है सोशल इकोलॉजी यानी सामाजिक पारिस्थितिकी। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच इज गवर्निंग सिस्टम ऑफ ए विलेज यानी गांव में शासन का तंत्र कहलाता है पंचायती राज। नेक्स्ट इज सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप यानी समाज जाल है सामाजिक संबंधों का। नेक्स्ट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एक सहकारी समिति उदाहरण है फॉर्मल ग्रुप यानी औपचारिक समूह का। नेक्स्ट इज फैमिली यानी परिवार किस समूह के अंतर्गत आता है तो प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट इज ट्रू अबाउट वैल्यूज यानी मूल्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है तो वैल्यूज आर लर्न यानी मूल्य सीखे जाते हैं। नेक्स्ट इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के पिता हैं तो अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट इज कास्ट इज गेन्ड बाई यानी जाति प्राप्त होती है तो बर्थ यानी जन्म से। नेक्स्ट इज निम्न में से राजनीति संस्थान यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट यानी सरकार। नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित लोगों का समूह एसोसिएशन यानी संगठन कहलाता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति फॉर्मल ग्रुप यानी औपचारिक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट इज क्लास इज बेस्ड ऑन यानी वर्ग आधारित होता है तो इकोनॉमिक लेवल यानी आर्थिक स्तर का। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड व्यक्ति स्वयं को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसार में स्थापित करता है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण कहलाता है। नेक्स्ट इज ग्रुप मेड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी नियमों अधिनियमों द्वारा बनाया गया समूह फॉर्मल ग्रुप औपचारिक समूह कहलाता है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी डील्स विद द साइंस ऑफ
ह्यूमन रिलेशनशिप यानी समाज शास्त्र मानव संबंधों के विज्ञान से संबंध रखता है। नेक्स्ट इज रिलेशन एमंग फैमिली मेंबर यानी परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रिंग डिजायरेबल चेंज यानी प्रसार शिक्षा का कार्य वांछित परिवर्तन लाना है, तो नॉलेज ज्ञान में, स्किल कौशल में, एटीट्यूड अभिव्यक्ति उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थानीकरण है, तो सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट इज व्हिच वन इज एन इंस्टीट्यूशन यानी कौन सा एक संस्थान है, तो स्टेट, राज्य, फैमिली, परिवार, पार्टी सिस्टम उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप है, तो डॉक्टर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नाभिकीय वैज्ञानिक, मरीन इंजीनियर, समुद्री अभियंता उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण है, तो सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता। नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर पर्सन्स मीट जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, तो सोशल ग्रुप सामाजिक समूह कहलाता है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय यानी संस्थान चिन्हित किए जाते हैं, तो सोशल रिलेशनशिप सामाजिक संबंध से, अप्रूवल बाय कल्चर संस्कार द्वारा अनुमोदन से, बोथ ए और बी। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड ट्रेडिशन यानी व्यवहार का अनौपचारिक नियम जो आदत और परंपरा पर आधारित होता है, फोकवेज लोक तरीके और लोकमार्ग कहलाता है। नेक्स्ट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन यानी कौन एक संस्थान नहीं है, तो थिएटर, जबकि मैरिज विवाह, इनहेरिटेंस विरासत, प्रॉपर्टी संपत्ति ये सभी इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो जैविक संगठन को परिवर्तित करता है सिविलाइज पर्सन यानी एक सभ्य मनुष्य में। नेक्स्ट इज सोशल चेंज रिफर्स टू चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन का अर्थ में परिवर्तन वैल्यू सिस्टम यानी मूल्य तंत्र में है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स यानी प्राथमिक समूह की अवधारणा दिया था कोले ने। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप है, तो फैमिली परिवार। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन यानी मूलभूत सामाजिक संस्थाओं की संख्या है, तो 5। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बेसिक नीड एज ए फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स यानी संस्था जो कि मूलभूत जरूरत, भोजन, कपड़ा और छाया की पूर्ति करती है, तो फैमिली परिवार कहलाती है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर यानी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, तो कल्चरल ट्रेड्स यानी सांस्कृतिक विशेषता। नेक्स्ट इज मटेरियल ट्रेड्स ऑफ कल्चर इंक्लूड्स यानी संस्कृति की भौतिक विशेषता सम्मिलित करता है, तो साड़ी, धोती, बम्बू पेन यानी बांस की कलम उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज नेगेटिव सोशल इंटरेक्ट यानी नकारात्मक सामाजिक बातचीत का उदाहरण है, तो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, जबकि कॉपरेशन सहयोग, एसिमिलेशन आत्मसातकरण, एकोमोडेशन समायोजन ये सभी पॉजिटिव सोशल इंटरेक्ट हैं। नेक्स्ट इज सोशल चेंज मीन्स चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन का अर्थ में परिवर्तन सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना में। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम यानी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति की गतिशीलता यानी वन प्लेस टू अदर प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान को, वन स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी टू अदर स्ट्रेटम समाज के एक से दूसरे स्तरों, बोथ ए और बी। नेक्स्ट इज अचीव्ड रोल्स यानी हासिल की गई भूमिका है, तो लीडर यानी नेता, जबकि सेक्स, लिंग, एज, उम्र ये सभी जन्म से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इज रॉन्ग अबाउट कल्चर यानी संस्कृति के संदर्भ में गलत है, तो कल्चर इज जेनेटिक यानी संस्कृति आनुवंशिक है, ये गलत है। नेक्स्ट इज जब संस्कृति का कुछ भाग उस गति से परिवर्तित नहीं होता है जैसा कि अन्य भाग परिवर्तित होते हैं, तो कल्चरल लैग यानी संस्कृति का पीछे रह जाना कहलाता है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी इज सम टोटल ऑफ वंस एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड एक्शंस यानी व्यक्तित्व अनुभवों, सोच और कार्यों का जोड़ होता है। नेक्स्ट इज व्यक्ति स्वयं के प्रयास एवं योग्यता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो लर्निंग यानी सीखने के द्वारा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन यानी प्रभावशाली सीखने की स्थिति में केंद्रीय स्थान प्राप्त है, तो लर्नर्स यानी शिष्य को। नेक्स्ट इज आंतरिक स्थिति में गति जो कि मानव व्यवहार को सक्रिय, ऊर्जान्वित और निर्देशित लक्ष्य को पाने हेतु करता है, तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण कहलाता है। नेक्स्ट इज सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी एग्जिस्ट यानी किस तंत्र में गतिशीलता लचीलापन विद्यमान है, क्लास सिस्टम यानी वर्ग तंत्र में। नेक्स्ट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन यानी निम्न में कौन सा संस्थान नहीं कहलाता है, तो स्टूडेंट यूनियन यानी छात्र संघ, जबकि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी, चर्च, फैमिली, परिवार ये सभी इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट इज क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल जो कि शर्त या अवस्था सीखने किसके द्वारा दिया गया था, तो पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट इज लेटेंट लर्निंग यानी अभिव्यक्त सीखना, उदाहरण है कॉग्निटिव लर्निंग का यानी अनुभूत सीख का। नेक्स्ट इज सामाजिक तंत्र के सदस्यों हेतु स्थापित व्यवहार ढांचा, फोकवेज, लोकमार्ग, मोरेस, रस्म रिवाज, नॉर्म्स, आदर्श या प्रतिमान उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट इज थर्स्ट इज क्लासिफाइड अंडर यानी प्यास वर्गीकृत किया गया है, तो प्राइमरी मोटिव्स प्राथमिक प्रेरक में। नेक्स्ट इज लीडरशिप यानी नेतृत्व प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्तियों को निर्देशित,
मार्गदर्शन और उनके व्यवहार, भाव, सोच को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज अदर इंडिविजुअल्स कैन नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, यानी आउट ग्रुप या बाह्य समूह जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति उसके द्वारा नहीं पहचाने जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, यानी परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं तो सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार कहलाता है। नेक्स्ट इज जोड़ना या सम्मिश्रण जिसमें सांस्कृतिक विभिन्नता दूर हो जाए कहलाता है एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण। नेक्स्ट इज द बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स द इनर स्टेट, यानी व्यवहार जो आंतरिक स्थिति को व्यक्त करता है तो कोवर्ट बिहेवियर यानी प्रच्छन्न व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट इज मोटिव्स इज एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति में प्रेरणा है तो चेंजेबल यानी अस्थिर। नेक्स्ट इज द पंचायत प्रेसिडेंट इन ए विलेज, यानी गांव के पंचायत अध्यक्ष का उदाहरण है तो ले लीडर यानी साधारण नेता। नेक्स्ट इज वह प्रक्रिया जिसमें एक सामाजिक वस्तु दूसरे समाज से उधार ली जाती है तो एक्लट्रेशन यानी संस्कृति संक्रमण कहलाती है। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम इज हार्मफुल, यानी जाति तंत्र हानिकारक है क्योंकि इट हाइंडर्स नेशनल यूनिटी, यह राष्ट्र की एकता में बाधक है। नेक्स्ट इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सोशल सिस्टम, यानी कौन सा सामाजिक तंत्र का तत्व नहीं है तो स्लेवरी यानी दासता, जबकि बिलीव आस्था, सेंटिमेंट, मनोभाव, नॉर्म्स, आदर्श या मानक ये सभी सामाजिक तंत्र के तत्व है। नेक्स्ट इज सेक्स, एज एंड कास्ट आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी लिंग, उम्र और जाति उदाहरण है तो एस्क्राइब्ड यानी मढ़ा गया या उत्तरदायी के। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ सोसाइटी वाज, यानी समाज की उत्पत्ति एवोल्यूशन यानी क्रमागति उन्नति के कारण हुई थी। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा स्थान नहीं लेता, द्रव्यमान नहीं और अदृश्य भी है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट इज टू बिकम अवेयर ऑफ और नो समथिंग, यानी जागरूक होता है या कुछ जानता है तो कॉग्निशन यानी अनुभूति। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी बुक, यानी पुस्तक लिखी गई थी तो JB चिदंबर के द्वारा। नेक्स्ट इज सोसाइटी इन एक्शन इज अदरवाइज नोन एज, यानी समाज कार्य में दूसरी तरह जाना जाता है तो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक विचार विमर्श। नेक्स्ट इज मैटेरियलाइजेशन, यानी भौतिकीकरण की शुरुआत हो सकती है तो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव एफर्ट टू ब्रिंग ए न्यू सोशल ऑर्डर, यानी सामूहिक प्रयास द्वारा नया सामाजिक अनुक्रम लाना सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट इज बिलीफ इन सुपरनेचुरल इज सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी अलौकिक में विश्वास है सामाजिक संस्थान रिलीजन यानी धर्म में। नेक्स्ट इज प्रतियोगी पक्ष लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है साथ ही दूसरे पक्ष को समाप्त करना चाहता है तो उसे कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट इज जिसमें ज्यादातर रिश्ते पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल या व्यक्तिगत पर्सनल या दोनों तरह के होते हैं तो उसे गेमिंग सॉफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज ओपन एयर, क्लोज टू नेचर, मोस्टली रिलेटेड टू सॉइल, वाटर, प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज, यानी खुली हवा, प्रकृति से नजदीक, ज्यादातर संबंधित है मिट्टी, पानी, पौधे और जंतु जीवन से तो वो रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण समाज कहलाता है। नेक्स्ट इज फॉर इफेक्टिव लर्निंग अनडिजायरेबल रिस्पॉन्सेस आर टू बी एलिमिनेटेड, यानी प्रभावी सीख के लिए अवांछनीय प्रतिक्रिया को निषेध किया जाना चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन यानी विसंगठन का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रगल इज मोस्ट इंटेंसिव, यानी वर्ग संघर्ष ज्यादा सघन होती है तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी यानी पूंजीवादी समाज में। नेक्स्ट इज मैरिज विद इन द कास्ट इज कॉल्ड, यानी एक ही जाति में विवाह कहलाता है इंडोगैमी। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट मेक ए सोसाइटी तो रेसिप्रोसिटी, यानी आपसी संबंध ही एक समाज को बनाते हैं। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें जिससे वो भी लाभान्वित हो। इसी के साथ धन्यवाद।